इंडेक्स से जोड़ दिया जाए। माननीय अध्यक्ष जी, ये 2013 में माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का वक्तव्य है, जिसमें और आपने कहा है कि मानवर इसमें वारंट ऑफ प्रेसिडेंस बने हैं। आपने हम विधायकों को एक स्थान दिया है। ये बात अभी महाना जी ने भी स्वीकार करी। उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार ने विधायकों को वरीयता दी है, वहीं दूसरी तरफ अधिकारी हम लोगों को अपने से छोटा मानते हैं। उनका पद, अधिकार और प्रतिष्ठा हमसे ज्यादा है। मान्यवर, ये बहस जरूरी है। आगे चल के माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कहते हैं कि जो महंगाई का आलम है, मैंने इस सब में आज से 10 वर्ष पहले भी कहा था, यानी कि 2003 में भी आप उठाए, 2013 में भी उठाया इस बात। और आप आगे लिखते हैं, कहते हैं कि अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कई बार ये आवाज उठा चुका हूं, हम क्या करें, एक प्याला चाय भी किसी को पिला नहीं सकता, ईमानदारी से कैसे रहा जाए। लेकिन आप बाकी सारी विधानसभाओं से तुलना कर लें मान्यवर, आज आवश्यकता इस बात की है कि जिस लेवल पर महंगाई बढ़ी है उसको प्राइस इंडेक्स से जोड़ दिया जाए। हमारा कतई कोई अधिकार हमसे नहीं छीना जाए। और इतना काफी नहीं है। अब मान्यवर, आपके ऊपर आपका भी यही मत था, माननीय संसदीय कार्य मंत्री का नेता सदन आदरणीय महाराज जी भी उपस्थित हैं। अब शुभ कार्य में देरी न की जाए, यही हम सब लोगों का निवेदन है। ये अंसल तो आप ही की उपस्थित थी। आप ही के समय में उसको, उसकी सारी इलीगल मांगों को पूरा करके निवेशकों के साथ और होम बायर्स के साथ धोखा हुआ है। ये सब समाजवादी पार्टी के समय में सारे काम हमारे सामने, उसको हमने कभी उसको ध्यान को नहीं किया। आपने उसके लिमिट को बढ़ाया था, हमने उसको घटाया था, और शिकंजा कस करके आज उसको इस स्थिति में पहुंचा देंगे। अगर एक भी होम बायर के साथ धोखा किया तो सारी प्रॉपर्टी को भी जब्त कर लेंगे। किसी होम बायर के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। लेकिन मैं इस बात के लिए भी आश्वस्त करूंगा कि अगर किसी को गलतफहमी होगी कि किसी गरीब का पैसा या किसी नागरिक का पैसा लेकर के वह कहीं भाग जाएगा, तो पाताल से भी उसको निकाल करके लेके आएंगे और सजा दिला देंगे, और सबको हम गारंटी देंगे कि उसका पैसा उसको मिल जाए। इसके अलावा जो क्राइम ब्यूरो से जुड़े हुए आंकड़े हैं जो आप दे रहे थे, मैंने परसेप्शन की बात कर ली, महाकुंभ का भी उदाहरण आपको दे दिया। अब मैं तीसरा उदाहरण आपको